चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना आपकी किस कभी सफल नहीं हो सकती। वो है आपकी तैयारी। तैयारी का मतलब सिर्फ जगह चुनना नहीं, बल्कि खुद को हाइजीनिक बनाना है। पहला, किस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका खुद को उनके लिए तैयार करना। अब आप प्रिपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले आता है आपका ओरल हाइजीन। आपकी सांसों की ताजगी, ब्रेथ, सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसके लिए आप मिंट्स ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। ध्यान रखें, कई लोग अपने लिप्स को मेंटेन नहीं करते। अगर होंठों पर कट लगे हैं या वो बहुत ज्यादा ड्राई हैं, तो यह आपके पार्टनर के लिए एक टर्न ऑफ हो सकता है। होंठों का सॉफ्ट रहना बहुत जरूरी है, वरना आपका पहला प्रयास ही बैकफायर कर जाएगा। जब आपकी तैयारी पूरी हो तो ध्यान दें कि करना कैसे है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का किस कर रहे हैं, सिर्फ लिप टू लिप या ओपन माउथ किस। ओपन माउथ किस में दोनों के लिप्स ओपन रहते हैं और आप एक दूसरे को गाइड करते हैं। यहाँ आप डीप जा सकते हैं और अपने हाथों का इस्तेमाल करके माहौल को और भी रोमांटिक बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पहली बार में मूवीज जैसा परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना नामुमकिन है। इसके लिए आपको एक दूसरे को समझना होगा। अगर आप सिर्फ एक लाइट लिप टू लिप किस कर रहे हैं तो वो पहली बार में परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप सही कांटेक्ट नहीं बनाएंगे तो गम्स में दर्द या ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसलिए एकदम करीब आएं, सही पोजीशन लें और अपनी सांसों को कंट्रोल में रखें। भागते दौड़ते किस करना सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में कंफर्ट और फीलिंग ही सब कुछ है। किसिंग के दौरान सबसे बड़ी गलती होती है सांस लेने में दिक्कत होना, जिसे कई लोग सफोकेशन कहते हैं। ये तब होता है जब आप बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं और आपका शरीर रिलैक्स नहीं होता। याद रखें, किसिंग एक जुगलबंदी है। यहाँ आपको एक दूसरे की लय, रिदम को पकड़ना होता है। अगर आपको लगे कि पार्टनर असहज है तो तुरंत थोड़ा पीछे हटें और एक हल्की मुस्कान दें। शुरुआत हमेशा छोटे और जेंटल किस से करें, सीधे लंबी किस की कोशिश न करें। आपकी नाक की पोजीशन भी बहुत मायने रखती है। सिर को थोड़ा टिल्ट करने से नाक आपस में नहीं टकराती। किस करते समय अपनी आंखों को बंद रखना आपके बाकी सेंस ऑर्गन्स को ज्यादा एक्टिव कर देता है। इससे आपको अपने पार्टनर की खुशबू और उनके टच का एहसास ज्यादा गहराई से होता है। अगर किस के दौरान अजीब आवाजें आएं तो घबराएं नहीं, ये नेचुरल एयर पॉकेट्स की वजह से होता है। अपने हाथों को पार्टनर की कमर या गर्दन पर हल्के से रखें, इससे उन्हें सुरक्षित, सिक्योर महसूस होता है। हमेशा याद रखें, कंसेंट यानी दोनों की मर्जी सबसे बड़ी पॉलिसी है। अगर आप इसे पहली बार कर रहे हैं तो अपनी नर्वसनेस को छुपाएं नहीं, उसे स्वीकार करें। एक अच्छी किस वो है जिसके बाद दोनों के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान हो। जल्दबाजी करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। पल का आनंद लें। साइंस कहता है कि एक अच्छी किस आपके स्ट्रेस लेवल को 60% तक कम कर सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया, पहली बार में लंबी और इंटेंस किस की उम्मीद न रखें। धीरे धीरे छोटे स्टेप्स लें ताकि आप दोनों का तालमेल बैठ सके। जब आप एक दूसरे के साथ कन्फर्टेबल हो जाएंगे, तभी आप इसे सही मायने में एंजॉय कर पाएंगे। अपनी ओरल हेल्थ का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। पहली किस को सिर्फ एक टास्क न समझें, बल्कि इसे एक इमोशन की तरह जें। अगर आप इन छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पहली किस वाकई में जादुई होगी।